अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस वक्त खाना खा रहे हैं तो ये वीडियो आपने नहीं देखनी है। इसको सेव कर लें या पॉज कर लें और बाद में देखिएगा, लेकिन देखनी ज़रूरी है। आपने हेयर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने फीकल ट्रांसप्लांट भी सुना है? यानी किसी इंसान का पखाना उसको दूसरे मरीज़ के अंदर डाला जाए। तो जी बिल्कुल, ये उस वक्त होता है मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ख़ासतौर पे आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये करोड़ों अरबों के हिसाब से होते हैं और वो हमारी गट के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी सेहत के लिए। वो जो जरासीम बीमारियां पैदा करते हैं उनसे भी लड़ते हैं और हमारे हाजमे में भी मदद करते हैं। लेकिन जब हम बार बार एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक्स हमारे वो गुड बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो इससे बैलेंस ख़राब हो जाता है। फिर एक बैक्टीरिया होता है जिसको सी डिफिसिल कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है। ये आमतौर पे अगर आंतों के अंदर पहुंच भी जाए तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो उससे लड़ के उसको मार देते हैं और बीमारी नहीं होने देते। लेकिन जब हम अच्छे बैक्टीरिया को बार बार एंटीबायोटिक्स खा के मार देते हैं, फिर जब ये आके अटैक करता है तो चूंकि हमारे अच्छे बैक्टीरिया वहाँ पे कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से ये फिर बीमारी पैदा करता है और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी पैदा करता है। एक तो इसमें दस्त वगैरह, डायरिया होता है बहुत बुरा, लेकिन ये आंतों के अंदर ज़ख्म भी कर देता है और बहुत बुरी तरह ज़ख्मी करता है आंतों को, जिसका इलाज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको बार बार सी डिफ इन्फेक्शन हो रही हो और इसका ये लगता है कि इनके अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं वो कम हैं, तो उनके अंदर एक नॉर्मल इंसान का उसका पखाना लिया जाता है, उसको लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो जरासीम होते हैं या जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है और उसके अंदर से सॉलिड मटेरियल हटाया जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर फिर दवाई के तौर के ऊपर उस मरीज़ के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसको कहते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन। और ये पखाने के रास्ते से भी, इसको कोलोनोस्कोपी के ज़रिए भी डाला जाता है, एनजी ट्यूब के ज़रिए भी डाला जाता है मुंह के ज़रिए, और इसके कैप्सूल भी होते हैं। ये मैंने इसीलिए कहा था कि खाना खा रहे हैं तो ये फिर ना देखें वीडियो, और ये मजबूरी बन जाता है। और मैं ये क्यों कह रहा था ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बार बार बिला वजह एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये नुकसान करते हैं। एंटीबायोटिक हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो जितना हो सके एंटीबायोटिक से बचें बिला वजह। अगर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, किसी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं और उसकी ज़रूरत है, तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन बार बार बिला वजह एंटीबायोटिक खाना बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।